Call me. हे, मैं बोर हो रही थी। बोलो ना, क्या कर रही हो? तुम्हारे थप्पड़ ने मुझे बहुत डरा दिया। मैंने बहुत अजीबोगरीब सपना देखा। पहले दिन काम पर सो रही हो? हाँ, वो भी अच्छे से। तुम क्या कर रही हो? सैटरडे की रात डिसफंक्शन जंक्शन में। ग्रेज एंड जे। शिट, मैंने कहा उसको छोड़ दो। मैं 5 मिनट में तुम्हें कॉल करती हूँ।
सॉरी यार, ये सच में गधा है। वो था क्या? मैंने कहा ना सॉरी। वो तस्वीर क्या दिखा रही थी? कौन सी तस्वीर? वो तस्वीर जो तुमने अभी भेजी। कौन सी तस्वीर यार? वो घटिया तस्वीर। मुझे कुछ नहीं पता कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। पता नहीं था तुम ऐसा करोगी। स्वीटी, मैंने तुम्हें कुछ नहीं भेजा है। ये मजाक नहीं है। तुम बहुत डरी हुई हो। मैं वहां आ जाऊं? नहीं। मुझे लगता है मुझे वहां आना नहीं। चाहिए। मैं आ रही हूँ। मत आना। हे भगवान। सरप्राइज! यहाँ पर बियर नहीं है। उसने क्या कहा? पता नहीं मुझे। मैंने कहा फ्रिज में बियर नहीं है। चिल्लाओ मत जेरेमी, बच्चा सो रहा है। रिलैक्स। बच्चे का कमरा तो जैसे 100 किलोमीटर दूर है। ये जगह बहुत बड़ी है। अगर तुमने उसे उठा दिया तो तुम ही जाके सुलाना उसे। ओह सॉरी, मैं बच्चों की देखभाल नहीं कर सकता, बस पैदा कर सकता तुम हूँ। भी ना। तुम सच्चे मर्द हो। अब हमें उस समय के बारे में बताओ जब पुलिस वाले ने तुम्हें रुलाया था। मैं रो नहीं रहा था, उसने पेपर स्प्रे मारा था। वैसे भी कोई बच्चा अगर रोते रोते उठ जाए तो उसे रोते रोते सुला देना चाहिए। हाँ, तुम्हें तो फादर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। सच बोलूं तो दोस्तों, तुम्हारे आने के लिए शुक्रिया, पर तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर ब्लास्कोस यहाँ आ गए तो वो घबरा जाएंगे। और वो क्यों? वो थोड़े बेचैन किस्म के हैं, विश्वास करो। ग्रेसी उन्हें पटा लेगी या फिर सिर्फ बाप को? पहले पिता नहीं होंगे जिन्हें मैंने आकर्षित किया। कमीनी। तुम्हें पसंद है। दोस्त हनी, तुम फोन पर घबराई हुई थी। मुझे नहीं लगता तुम्हें यहाँ अकेले रहना तुमने मुझे चाहिए। ऐसी तस्वीर भेजी कि मैं घबरा गई। मैंने तुम्हें कुछ नहीं भेजा। मैंने जो देखा वो मैंने देखा, तुमने ही भेजा है। और कौन तुम्हारे फोन से ऐसी तस्वीर भेजेगा? भाड़ में जाओ तुम लोग। नहीं, मेरा फोन किसी के पास नहीं था। पूरी रात मेरे पास ही था। किसी आशिक का?
चुप रहो। तुम क्यों नहीं चुप रहती? बस एक फालतू सी तस्वीर थी। मैंने नहीं भेजी। तो फिर किसने भेजी? किसी ने तुम्हारे साथ घटिया मजाक किया होगा। मैं कैसे ले सकता हूँ उसका फोन? मैं तो अपने भाई के साथ हॉकी खेल रहा था। हाँ, ग्लैमरस शनिवार की रात वीडियो गेम गूंटार्ड्स के साथ। यही तो कीमत है बेबी, अजगर के साथ खेलने के लिए। गॉड। तुम घिनौने ही नहीं, भ्रम की शिकार भी हो। हाँ, तुम्हें पता होगा। गाइस, क्या हम कुछ और बातें कर सकते हैं प्लीज? जलन, बहुत बढ़िया। सच में ठीक है, मैं ठीक हूँ। बस मैं ब्लास्कोस को परेशान नहीं करना चाहती। हम आधी रात को चले जाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। सच में? ठीक है। ग्रेट। आखिरकार, अब बियर कहाँ है? तुम उनकी बियर नहीं पियोगे? हाँ, हरिश्चंद्र की औलाद, तुम बियर को बेबी सिट नहीं कर रहे हो, समझी? फिल्म देखें? ओ मेरे दोस्त, हमारे विद्युत आवेगों के माध्यम से ग्रंथि उत्तेजना का सिद्धांत सही था। कुछ दिन पहले तुम अपने साथी की तरह छोटे थे, और अब देखो। हम लोग इसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि एक क्लासिक है। क्लासिकल स्टूपिड है शायद। क्योंकि जो दूसरी फिल्म ये देखना चाहता था वो इससे भी बेकार थी। वो तो बहुत बेकार थी। मुझे तो समझ भी नहीं आया कि ये फिल्म इंग्लिश में है। तभी तो तुम इंग्लिश में फेल हुई थी। मैं स्कूल ब्लॉगिंग करने नहीं जाती थी। मुझे लगता है इस बातचीत से मैं और बेवकूफ बनता जा रहा हूँ। मुझे लगता है बड़ी बेवकूफी इस जगह ठीक थी। हाँ। अरे यार, तुम लोग यहाँ सिगरेट मत पियो। कम ऑन ग्रेस। ठीक है, मैं बाहर चली जाती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम चाहते हो पिक्चर बंद कर दें? हाँ, क्यों नहीं। इतनी अच्छी फिल्म मैं आखिर छोड़ कैसे सकती हूँ। आस पड़ोस में कोई नहीं रहता क्या? मुझे लगता है आसपास और घर भी हैं, पर थोड़ी दूरी पर हैं। मैं यहाँ रहती तो पागल ही हो जाती। दिन में बहुत खूबसूरत होता है। हाँ, उन्होंने वहां से मुझे एक रास्ता दिखाया है जो पैदल घूमने के लिए बढ़िया है। खाड़ी है। बहुत अच्छे। क्या तुमने वो देखा? क्या देखा? पेड़ के पीछे। वाव, अंधेरा? मतलब पेड़ों के बिल्कुल सामने। क्या? मैं कसम से कहती हूँ, मैंने कुछ देखा। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, तुम सही कह रही हो, शायद वहां कुछ नहीं है। कम ऑन, अंदर चलते हैं इससे पहले कि क्याली और जे एक दूसरे को मार डालें। हाँ। आधी रात? यहाँ ज्यादा देर तक रुकने का कोई मतलब नहीं है। शायद ये चमगादड़ों की छुट्टी की रात हो। अरे रुको रुको, ये सबसे अच्छा सीन है। देखो देखो। तुमने कुछ सुना? कैमरा तैयार रखो। अब आएगा सबसे अच्छा सीन, देखो। कैमरा तैयार रखो। वो उसकी तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा है, उस तक पहुंचने के लिए तैयार, देखो।
ये सबसे बेस्ट सीन है। देखो तुम देखो, चुपचाप फिल्म नहीं देख सकते क्या? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने हमें ये बेवकूफ फिल्म दिखाई और फिल्म शुरू होते ही तुम्हारी शिकायतें शुरू हो गई। ओह नहीं, ये बहुत छोड़ो। बुरी फिल्म है। क्या मैं तुम्हें इसे एंजॉय नहीं करने बचाओ वाला, मुझे। ये कह रही हूँ? ये थिएटर में भी ऐसा ही करता है। सच में ये बहुत बोरिंग है। बिल्कुल सही कहा तुमने। जो लोग थिएटर में बातें करते हैं ना, उन्हें तो जगह पर गोली मार देनी चाहिए। हे छोटे भाई। और क्या चल रहा है? बस ठीक है। यकीन नहीं होता तुम अपनी गीक दुनिया से सिर्फ मुझ पर नजर रखने बाहर आते हो। ये कंप्यूटर का जमाना है, मैं दोनों कर सकता हूँ। क्या चल रहा है? ज्यादा कुछ नहीं। दादाजी पूछ रहे हैं तुम थैंक्स गिविंग में घर आ रही हो। ये जगह घर नहीं है। उनका मतलब है कि तुम बरसी के लिए भी घर नहीं आई। पता है, बहुत टाइम हो गया रेने। मुझे पता है यार। वहाँ बहुत अंधेरा है, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। हम लोग एक मूवी देख रहे थे। हम? क्या वहाँ कैली भी है? हे सेक्सी, तुम फिर कब आने वाले हो? मुझे नहीं पता। ऐसे भाव मत खाओ। और वो ग्रेस और जेरेमी हैं। हेलो छोटे भाई, कैसे हो? हाय। क्या तुम अपने वही पुराने दोस्तों के साथ मजे कर रहे हो? तुम किसी को भूल रही हो? तो तुम्हारे असली दोस्त भी हैं। नहीं, किसी से परिचय कराना भूल रही हो। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? वो दूसरी लड़की कौन है? कौन दूसरी लड़की? वो लड़की जो तुम्हारे पीछे खड़ी है। ये मजाक नहीं है रे। ये क्या बढ़िया मजाक नहीं है? यहाँ कोई और नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा था। गुड बाय रे। रेने गुस्सा मत हो, मैं मजाक नहीं कर रहा था। गुड बाय रे। आज सब लोगों को मुझे परेशान करके मजा क्यों आ रहा है? हे भगवान। ये क्या चक्कर है? क्या हुआ? मुझे नहीं पता। इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या गड़बड़ है? मुझे नहीं पता। मुझे बार बार कुछ अजीब सा दिख रहा है। क्या देखा तुमने? तुम्हारे छोटे दोस्त का दिमाग फिर गया। तुम्हें पता है वो परेशान है। ऐसी बातें मत करो। हाँ, ये तो पागलपन नहीं है, ये तो बस नशेड़ी हरकतें हैं। मैंने बताया था ना, उसकी माँ की 1 साल पहले मौत हो गई थी, तो उसे थोड़ा वक्त दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बता रहा हूँ। हाँ, तुम बस बकवास कर रहे हो, जबकि तुम एक अच्छे इंसान बन सकते वैसे इन हो। लोगों ने अपना बच्चा उसके साथ छोड़ा है, उसके बारे में सोचो। तो क्या? तो क्या वो इसे किसी माइक्रोवेव या किसी चीज में डाल दी तो? मजाक मत करो, वो ठीक है। हाँ ठीक है, वैसे भी वो हकीकत से परे होने वाली है। लेकिन हकीकत से तो असल में तुम परे हो। तुम किस बारे में बोल रही हो? जेरेमी, तुम शायद एक बात भूल रहे हो कि उन लोगों ने हमें अकेला छोड़ दिया, और शायद वो लोग जल्दी वापस आएंगे भी नहीं। वो बस वहां घूम रहा था। हनी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना? मुझे विश्वास है कि तुमने देखा था, लेकिन यहाँ आज तुम्हारी पहली रात है। वो तस्वीर? कोई तस्वीर नहीं थी। हाँ वो थी। नहीं थी। सबको लगता है मैं पागल हूँ, है ना? मुझे उसी वक्त से पता था जब तुम लोग आज रात यहाँ हनी, आए। कोई नहीं समझता कि तुम पागल हो।
पर मुझे लगता है तुम्हें दवाइयाँ फिर से शुरू करने की जरूरत है। तुमने काफी समय से वो नहीं ली हैं। वो डिप्रेशन की दवाइयाँ थी, पागलपन की नहीं थी। डिप्रेशन लोगों को हर तरह से प्रभावित कर सकता है। तुम्हारे भाई को ही देख लो। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। हनी, कैली, इस घर में जरूर कुछ ना कुछ है। शांत हो जाओ मेरे शेर, इतनी भी जल्दी क्या मैं है? जल्दी करूंगा। लेकिन वो कभी भी आ सकते हैं। अपनी शर्ट तो उतारो, आने दो। अच्छा रुको, मुझे करने दो। यहाँ हो क्या रहा है? तुमने क्या अरे किया? कुछ नहीं किया। तुमने उसे मार क्या? दिया? तो फिर हुआ क्या? तुम लोगों का दिमाग खराब है, यही हुआ है। क्या हुआ ग्रेस? सब लोगों को डरा रही है। शट अप! ग्रेस, तुमने उसे मारा ना? उससे पूछना बंद करो कि मैंने उसे मारा। मैंने उसे नहीं मारा। सब लोग शांत हो जाओ। जेरेमी, कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद करो। मैं अपना मुंह क्यों बंद करूं? ये सब तुम्हारी गलती है। ग्रेस, बताओ क्या हुआ? तुमने क्या देखा था रेने? क्या? मॉनिटर में बाहर की तरफ क्या देखा था तुमने? बाहर क्या देखा? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा है। बकवास मत करो रेने। अरे रेने, तुम रात भर इधर उधर घूम रही थी और सबको डरा दिया और अब कह रही हो कुछ नहीं जानती। लेकिन हुआ क्या यहाँ? हम थोड़ा मस्ती कर रहे थे। जीसस! ओ आराम से, ये कोई चर्च नहीं है, ठीक है? ये किसी का लिविंग रूम है। जे अपने औकात में रहकर गाड़ी बात दो करो। हाथ से बचती है, समझी? उसने भी तो कुछ नहीं कहा। ओ, वो बहुत महान है। भाड़ में जाओ। हम यहाँ सोफे पर मस्ती कर रहे थे, फिर ये अचानक से चिल्ला पड़ी और तुम लोग आ गए। ग्रेस, क्या हुआ है? तुमने क्या देखा था? कुछ नहीं यार, वो तो बस कुछ नहीं। इस घर में जरूर कुछ है। और वो क्या है? सुन के शायद अजीब लगेगा, लेकिन वो अगर शायद तुमने कहा भूत, तो सच कह रहा हूँ, मेरा दिमाग घूम जाएगा। अपना मुंह बंद रखो, समझे? भूत था। ओके, वो एक भूत ही था। हे भगवान, तुम लोग किसी और ही ग्रह से हो। जेरेमी, साफ साफ बताओ, तुमने क्या देखा? मुझे नहीं पता। वो एक लड़की थी, ये पक्का है, छोटी सी, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। जीसस क्या क्राइस्ट। तुम चुप नहीं रह सकते? तब नहीं जब मेरे आसपास के लोग पागलपन का नाटक कर रहे हैं, तब नहीं। और वो बस हमें घूर रही थी। तुमने अभी कहा कि तुम उसका चेहरा नहीं देख पाई। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैंने महसूस किया। सुनो अपने आप को। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जे? मेरी प्रॉब्लम क्या है? मैं यहाँ पागल लोगों के झुंड में बैठा हूँ जो यहाँ भूतों की बात कर रहे हैं। ये है मेरा प्रॉब्लम। मैं यहीं पर था, यहाँ पर कोई लड़की नहीं थी, कोई भूत नहीं था। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। क्या ही मुझे बार बार बोलना पड़ेगा? तो तुम्हें क्या लगता है उसने क्या देखा जेरेमी? मुझे क्या पता, इसी से पूछे, शायद ये अपने पीरियड्स पर है। तुम पागल हो। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे क्या कहना है तुम मत बताओ। किसी भूतिया फिल्म का सीन याद करके बोलती है कि भूत देखा था। भाड़ में जाओ। तू भाड़ में जा, तुम सब भाड़ में जाओ। तुम अब जा कहाँ रहे हो? मैं पेशाब करने जा रहा हूँ और एक बियर उठाने। तुझे उससे क्या? हे भूतनी आंटी, मैं जा रहा हूँ पेशाब करने और एक बियर उठाने, अगर मुझे मारना हो तो। ओके ठीक है, बस बियर पहले पीने देना। थैंक्स। जेरेमी नहीं, उसे जाने दो। मुझे नहीं लगता कि यहाँ अकेले रहना ठीक होगा। बकवास मत करो। अगर इस घर में सच में कुछ हुआ तो? वो तुम्हारी नहीं सुनेगा रेने। ये ठीक कह रही है। इससे बात करना जैसे 1 साल के बच्चे से बात करना है।
मैंने कहा वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। नहीं, तुमने क्या कहा ग्रेस? इससे बात करना जैसे 1 साल के बच्चे से बात करना है। 1 साल का? तुम ढूंढ क्या रही हो? यहाँ ये देखो। हाँ? बच्चों की तस्वीरें तो क्या? रुको, समझ में नहीं आ रहा, आखिर तुम देखना क्या चाहती हो स्वीटी? रुको। वहाँ ये देखो, ये एक बर्थडे पार्टी है तो क्या हुआ? ये उसकी पहले बर्थडे की पार्टी है। हाँ, पहले बर्थडे की पार्टी है तो क्या नहीं, हुआ? वो लोग पार्टी में नहीं आए हैं, वो पार्टी दे रहे हैं। ओके, तो मिलर तकरीबन 3 महीने का है और और उनका और कोई बच्चा नहीं है। ठीक है, तो ये किसी और के बच्चे के लिए है। नहीं, पक्का ये उन्हीं का बच्चा है। तुम्हें लगता है कि उनका एक और बच्चा था जो उन्होंने खो दिया? शायद। तो क्या जो मैंने देखा वो 1 साल की नहीं थी? नहीं, ये तस्वीरें सिर्फ बच्चे के पहले साल की हैं। कौन जाने कितनी पुरानी है। कम ऑन। अरे यार, क्यों नहीं? क्या ली, तुम उन्हें मिली हुई हो? क्या उम्र होगी? 40 कम से कम, है ना? कम से कम, शायद इससे ज्यादा भी हो। अच्छा ठीक है, 40 साल के बीच तो उनका 5 साल का बच्चा हो सकता वो है। 5 साल का भी नहीं था। ठीक है, तो 10 साल का हो सकता है। टीनेजर, मेरा मतलब उनकी उम्र में तो 20 साल का बच्चा हो सकता है। रेने, अरे क्यों नहीं यार? उस हिसाब से तो उनका बड़ा बच्चा भी हो सकता है जो कॉलेज गया हो या फिर घर छोड़कर चला गया हो। हाँ बिल्कुल सही नहीं। है। इन लोगों ने मेरा 2 बार इंटरव्यू लिया था, ये बात सामने आ चुकी होती। तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है। तुम कर क्या रही हो? मैं रे को फोन कर रही हूँ। अब कोई रास्ता नहीं है, तुम लोग भूत की देखरेख कर रहे हो। रे, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम पर साल भर से इस चीज का जुनून सवार है। यही मेरा सवाल है, मैं इसी के साथ जीता हूँ। बता दूं, शनिवार रात को मैं लाइव चैटिंग करता हूँ, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के कमेंट्स देखता हूँ, और मेरी बेवकूफ बहन है कि विस्कॉन्सिन में भूत देखती है, और यहाँ मैं विटा में अटका हूँ। मेरा मतलब है दुनिया इतनी बेरहम नहीं है। रे, अगर उन्होंने अपना बच्चा खोया है तो हो सकता है इस घर में भूत हो। बेशक हो सकता है, ये चीज ऐसे ही काम करती है। तुम्हारा मतलब क्या है? खैर, एक बच्चा शायद मर गया, ठीक है। मान लो कोई दुर्घटना या कुछ भयानक बीमारी या कुछ दुखद। ये किताबों की भूत की तरह है। ये उस आत्मा का शायद कोई अधूरा काम रह गया हो, उसे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक वो काम पूरा ना हो। हाँ, ये हो सकता है। सच में? क्या हम लोग इसे सीरियसली क्यों ले रहे हैं? वो इस बारे में बहुत कुछ जानता है। ये बस एक अजीब शौक वाला बेवकूफ बच्चा है। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। चलो छोड़ो ग्रेस। देखो बच्चे, प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन मैं ये सब नहीं झेल सकती। ये वही चीज है जिसे मैंने देखा जब मैं तुम्हें फोन कर रहा था।
पता नहीं तुमने क्या देखा, लेकिन मैंने जो देखा वो एक बच्ची थी। मुझे नहीं पता मैंने क्या देखा था। हमें नहीं पता उस बच्चे की मौत किस उम्र में हुई थी। हमें तो पता भी नहीं, उनका एक और बच्चा था जो मर गया। ये पता लगाना बहुत आसान है। रुको, कमीनी ग्रेस। तुम्हें उसके मॉम डैड को बताना चाहिए। और क्या कहूँ, उनकी मरी हुई बेटी उनके घर में घूम रही है। नहीं, तुम्हें उन्हें सिर्फ यही बताना है जो ग्रेस ने देखा। अब मुझे नहीं पता मैंने क्या देखा था, 15 मिनट पहले तो तुम्हें यकीन था, लेकिन ये सब बातें बकवास हैं। जेरेमी तुम्हें यकीन नहीं दिला सकता कि तुमने कुछ नहीं देखा। वैसे जे आखिर है कहाँ? हे, मुझे कुछ मिला है। क्या है? ये एक ऑनलाइन डेथ सर्टिफिकेट है। तो वाह, हाँ, उनकी एक बेटी थी जो शायद 7 साल पहले मर चुकी है। रोज और बिलास को रोमन और तानिया की बेटी अचानक पिछले हफ्ते मर गई क्योंकि उसका सही ढंग से इलाज नहीं हो पाया, इसीलिए ये हादसा हुआ। मुझे पता था। हे, ये देखो, हर्षित आत्मा, क्लासमेट्स, समर्पित देखभाल करने वाला, प्यार करने वाले दादा दादी। कितने साल की थी? 1 मिनट रुको, 9 साल की थी। 9 साल की? तुमने जिसे देखा क्या वो 9 साल की थी? मैंने कहा ना, मुझे नहीं याद मैंने क्या देखा ग्रेस, था। हाँ शायद, मुझे नहीं पता। रे, ये देखो, ये तस्वीर। कितनी सुंदर है। रे, क्या ये वही लड़की है जो तुमने देखी? मुझे नहीं पता, हो सकता है मैंने ठीक से ना देखा हो क्योंकि वहाँ पे बहुत अंधेरा था। ओह शिट। तुम लोगों को वीडियो या तस्वीर ढूंढनी होगी। मैं अपने आप को एक मृत लड़की के साथ तस्वीर के लिए प्रस्तुत नहीं नहीं कर मरी सकती। कैसे रे? ये तो नहीं पता, पर वो घर में मरी। क्या तुम कुछ और देखकर और पता लगा सकते हो? हाँ जरूर। ग्रेस, तुमने वही लड़की देखी क्या? गधा। ग्रेस, क्या ये वही लड़की है? चुप करो। क्या हुआ? उस गधे ने मुझे वीडियो भेजी किसी और लड़की के साथ। पागल है क्या वो? तुम कहाँ जा मैं रही हो? उसकी जान लेने जा रही हूँ। रे, रुको, नहीं रे, इस पे ध्यान दो। ये क्या है? क्या ये खतरनाक है? मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? वो कैसे जान सकता है? ग्रेस सही है, वो सिर्फ गेस कर रहा है। मैं सिर्फ गैस नहीं कर रहा। रे, रुक जाओ, वो चैट पे सीधी बातचीत कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ। वो क्या सोचते हैं? रुको, अभी आंसर्स मिल रहे हैं। मैं रुकना नहीं चाहती, मुझे डर लग रहा है। ठीक है, आम सहमति यह है कि इस तरह की आत्मा एक हड्डी बच्ची की तरह तभी खतरनाक होती है जब वो असंतुष्ट होने की वजह से भटक रही हो। शायद ये आत्मा भी उसी की तरह हो। इसका मतलब क्या है? तुम्हें पता है, अगर कोई मौत हिंसक या दुर्घटना से हुई हो या फिर कोई नाइंसाफी उसे 2 लोगों के बीच भटका रही हो, मुझे लगता है ये कोई बुरी चीज है। पर 9 साल का बच्चा बुरी चीज कैसे हो सकता है? जाहिर है कि तुम बेबी सिटर नहीं हो। आप बहुत फनी हो कैली। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ रे। उनमें से कोई भी बात यहाँ लागू हो सकती है। हाँ, लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? शायद उसके साथ कुछ हुआ हो जिसके कारण वो गुस्से में है, पर जरूरी नहीं कि वो खतरनाक हो। क्या हम उनका पीछा कर सकते हैं? ठीक है, तो क्या ये खतरनाक है? बहुत से ऐसे सबूत है जो ये बताते हैं। सबूत?
एक अच्छे शब्द की कमी या और कुछ? ज्यादातर सबूत बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक आत्मा अपने डेथ एनिवर्सरी के दिन ही खतरनाक हो सकती है। क्यों? मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों का मानना है कि ये सिर्फ अपनी डेथ एनिवर्सरी पर ही दुनिया के साथ बातचीत कर सकती है। उसका क्या मतलब है? तुम्हें पता है, जैसे कोई चीज पकड़ना या फिर उसे ऊपर उठाना। बाकी दिनों में आप उसे देख सकते हैं या फिर उसे सुन सकते हैं, पर एनिवर्सरी के दिन ये सारे लेवल पार करके नुकसान तो क्या पहुंचा आज वो सकती दिन है। है? डेथ सर्टिफिकेट क्या कहता है? रोज कब मरी थी, क्या तुम बता सकते हो? रुको जरा। मैं उसे देखने जा रही हूँ। मिल गया। तो वो आज तारीख क्या है? अक्टूबर 7, कम से कम कुछ मिनटों के लिए। रोज मरी कब? हाँ, तुम लोग ठीक हो, वो 3 को मरी थी। ठीक है, तो ये तो बहुत नजदीक है। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल, इसके हिसाब से तो 3 तारीख है, पर डेथ सर्टिफिकेट में 5 तारीख लिखी है। आप लोग अपनी जगह सही हो। मुझे यकीन है, पर क्या तुम एक बार और चेक कर सकते हो? या न्यूज में कभी कुछ आया हो, कुछ भी जो ये बात कंफर्म कर सके? हाँ कर तो सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी बाथरूम जाना है, मैं जाके आता हूँ। थैंक यू। रेने, तुम इसका मतलब जानती हो, है ना? इसका कुछ मतलब नहीं है, बस मुझे मेरे सेल पर वापस कॉल करो, ठीक है? ओके बाय। आई एम सॉरी, मैं सच में खुश हूं कि तुम लोग यहाँ आए। आधी रात हो चुकी है। कम से कम हमें ये मालूम है कि वो खतरनाक नहीं है। जीसस ग्रेस, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अगर तुम माफी मांगने आई हो तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम्हारे पास मौका था, अब मैं इंटरेस्टेड नहीं। कम ऑन ग्रेस। ग्रेस, कमीनी कहीं की, मुझे काट दिया। हे भगवान, तुम्हें हुआ क्या है?
जेरेमी, जेरेमी कहाँ हो तुम? जेरेमी, क्या तुम अंदर हो? अच्छा मजाक नहीं है गधे। वो पूछ रहा है सब कैसा चल रहा नहीं, है। वो कुछ नहीं जानना चाहता। पता नहीं मैं इसको क्या जवाब दूं। उससे कहो कि एक बच्चा सो रहा है और दूसरा यकीनन जाग रहा है। ये बिल्कुल मजाक नहीं है, सच में। मुझे उन्हें बताना चाहिए। प्लीज, तुम उनसे क्या कहोगी? यही कि उनके घर में कुछ अजीब चल रहा है, तुम तो उन्हें डरा ही दोगी। कि यहाँ कुछ है। रेने, ये उनकी बेटी हो सकती है। बी सीरियस। अगर तुम उन्हें बताओगी तो वो तुम्हें गलत समझेंगे। क्या हुआ? क्या है? हनी, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ है।
लगता है कुछ गलत हुआ है। नहीं, बस इतना ही नहीं, अभी अभी कुछ हुआ है। क्या हुआ? मैंने कभी नहीं बताया मेरी माँ के साथ क्या हुआ। मुझे पता है, वो मर गई तुम्हारे कॉलेज से आने से पहले। पिछले महीने उन्हें मरे हुए 1 साल हो गया। कैंसर था ना, राइट? मैं लोगों को यही बताती हूँ। तो क्या कैंसर नहीं था? रे और मुझे मेरी माँ ने संभाला। वो सिर्फ 18 साल की थी जब उनकी शादी हुई, पर मेरे पैदा होते ही पापा हमें छोड़ के चले गए। सिर्फ 1 दिन, फिर बाय। मेरी माँ शायद 20 साल की थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी और एक बच्चा। उनके माता पिता एक दूसरे कोने में अपनी लड़ाइयाँ लेकर बैठे थे और मेरी माँ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। उसके 4 साल बाद रे पैदा हुआ, पर उसके पापा ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। स्कूल में परेशानी, नौकरी में उतार चढ़ाव और रिश्तों के घाव। पर उन्होंने कोशिश की, सच में कोशिश की। उन्होंने हार नहीं मानी, सब कुछ किया उन्होंने मेरे और रे के लिए, सब कुछ। फिर क्या हुआ? तो पिछली गर्मी में मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद मेरी नौकरी एक दुकान पर लगी और मेरी माँ मुझे मेरे काम के बाद लेने आने वाली थी, पर वो लेट हो गई। तो मैं उन्हें मैसेज कर रही थी कि वो कहाँ हैं, क्या वो भूल गई, क्या चल रहा है। पर वो मुझे मैसेज नहीं कर पाई क्योंकि वो ड्राइव कर रही थी। पर मैंने उन्हें मैसेज करना बंद नहीं किया क्योंकि मैं पागल हूं। वो परेशान हो रही होंगी कि मैं उन्हें इतने मैसेज कर रही हूं, क्योंकि वहां मौजूद एक आदमी ने कहा कि वो फोन की तरफ देख रही थी जब उनका सर गाड़ी से टकराया और वो तुरंत मर गई। रे नहीं, शांत हो जाओ। इसलिए मैं उनकी कब्र के पास खड़ी होकर रोई और पूरी रात उनसे रोते हुए माफी की भीख मांगी। और मेरे छोटे भाई पर आत्मा और भूतों का जुनून सवार होगा, क्योंकि क्या पता भूत प्रेत सच में हो और वो गई नहीं, पर वो चली गई है। वो चली गई है। नहीं पता वो हमें सुन सकती है या वो माफ कर सकती है। क्या उसे पता भी है कि वो सब कुछ थी रेयो मेरे लिए। उनके मरते हुए आखिरी चीज जो मैंने उनसे कही कि वो अच्छी मां नहीं थी। स्वीटी, वो जल्दी घर आने वाले हैं। हमें ग्रेस और जेरेमी को ढूंढना चाहिए। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस चाहती हूँ ये रात जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, तुम बेडरूम में देखो, मैं सीढ़ियों के नीचे देखती हूँ। नहीं, हमें साथ रहना चाहिए। हनी, तुम्हारे भाई ने कहा है चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, चलो साथ में चलते हैं। रे का फोन है। मैं जाकर सीढ़ियों के नीचे नहीं, देखती मेरे लिए रुको। रे, और तुम लोग कैसे हो? हम डरे हुए हैं। क्या तुम्हें कुछ और पता चला? सब पूरी तरह से ठीक है, तुम लोग एकदम सुरक्षित हो। रे, क्या तुम्हें यकीन है? यहाँ बहुत कुछ अजीब चल रहा है। मुझे 100% यकीन है। रोज तुम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही होगी, लेकिन उससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। मुझे पता नहीं यार, तुम्हें उसके बारे में कुछ और पता चला? मुझे ऑनलाइन कुछ मिला तो है, लेकिन ये ज्यादा कुछ नहीं कह रहा है। वो मरी कैसे? वो डूब के मरी है। वो डूब गई?
वो एक दुर्घटना थी। वो अपने दोस्तों के साथ खाड़ी के पास खेल रही थी और उलझकर मर गई। इसका कोई मतलब नहीं बनता। हमसे कुछ तो भूल हो रही है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ है और वो गुस्से में है। मुझे विश्वास नहीं है कि वो खतरनाक नहीं है। क्रिस, जेरेमी, क्या तुम लोग नीचे हो? देखो, ये मजाक का वक्त नहीं है, हमें यहां से निकलना होगा। गाइस, क्या तुम लोग अंदर हो? अगर ये रोज नहीं हुई तो क्या होगा? क्या? क्या होगा अगर घर में कुछ और है और वो रोज नहीं है? नामुमकिन है, रोज ही होनी चाहिए। क्यों? हम सिर्फ ये मान रहे हैं कि वो रोज है। यहाँ कुछ और भी तो हो सकता है, हमें नहीं पता। और क्या संभावना हो सकती है? मुझे नहीं पता। शायद कोई जो यहाँ पहले रहता हो, जिसकी मौत यहाँ हो गई हो। शायद बस कुछ। पागलों जैसी बात मत करो। मैं पागल नहीं हूँ। बस कोशिश करो और शांत रहो। मिलर को सोने दो और उसके मम्मी पापा के आने का इंतजार करो। सब ठीक हो जाएगा। नहीं रे, इस घर में जो कुछ भी है वो खतरनाक है, और अगर रोज खतरनाक नहीं है तो ये रोज नहीं है। रेने, शांत हो जाओ। नहीं, यहाँ कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। यहाँ कुछ है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा कुछ जो हम नहीं जानते। रे, तुमने मिलर का नाम क्यों लिया? क्या? तुमने कहा मिलर को सोने दो। तुमने मिलर क्यों कहा? मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया उस बच्चे का नाम मिलर है। अपनी माँ को मेरा नमस्ते कहना, ठीक? दोस्तों, वो लोग घर पहुंच ही रहे होंगे, हमें यहाँ से निकलना होगा।
दोस्तों मजाक बंद करो, हमें यहाँ से निकलना है। रे, क्या ये हुआ? सच में तुम हो? तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम्हें क्या पता चला रे? मुझे रोज के बारे में कुछ आर्टिकल मिले। वो डूब के मरी थी ना? क्या? तुम्हें ये सब कैसे पता चला? वो तारीख गलत थी ना? वो तारीख गलत थी और वो दुर्घटना 7 साल पहले आज ही के दिन हुई थी, है ना? नहीं, वो तारीख गलत नहीं थी। ऐसा होना चाहिए, उस दुर्घटना की एनिवर्सरी होनी चाहिए। नहीं रेने, ऐसा नहीं है। वो दुर्घटना नहीं थी। क्या? वहाँ एक नैनी थी। पुलिस को नैनी पर शक था, पर ये कभी साबित नहीं हुआ। क्या? नैनी, उन विदेशी नैनियों में से एक या जो भी। तुम क्या कह रहे हो रे? वहाँ एक नैनी थी और उसी ने रोज को मारा। उसने रोज को घर के पीछे खाड़ी में डुबो दिया। क्या? क्यों? वो सब नहीं मालूम, पर वो सही नहीं थी। उसका एक इतिहास था, पर मुझे नहीं पता। ये सब कुछ बाद में बाहर आया, लेकिन बहुत क्लियर नहीं था। पर तुमने कहा ये कभी साबित नहीं हुआ। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो मर चुकी है रेने। क्या? उसने खुद को फांसी लगा ली। कब रे? यही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कल का दिन था। कल से तुम्हारा क्या मतलब है? वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें आधी रात तक उस घर से निकल जाना चाहिए, क्योंकि नैनी 7 साल पहले कल ही के दिन मरी थी। हे भगवान, क्या? तुम यूटा में हो रे। यहाँ अगला दिन शुरू हो चुका है। जेरेमी, रे, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे दूसरों को ढूंढना है। 100 नंबर पे कॉल करो और रे,
हनी ये मैं हूँ। मैं हूँ यहाँ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। रे गलत था ना रेने? मुझे पता है। रे गलत था। जेरेमी मर गया। क्या? रोज ने जेरेमी को मार डाला। मुझे लगता है ग्रेस को भी। हे भगवान, मैंने उसे देखा था रेने। रोज ने मुझे भी मारने की ग्रेस? कोशिश की। क्या? कैली वो रोज नहीं है, वो रोज नहीं, उसकी नानी है। उसने पहले रोज को मार डाला, फिर खुद को मार डाला 7 साल ये नहीं पहले हो सकता। आज के दिन। लेकिन ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? वो हमारे पीछे हमें क्यों यहाँ पड़ी से है? बाहर निकलना चाहिए। लेकिन अब क्यों? वो तो 7 साल पहले मर चुकी है ना, तो अब क्यों? मुझे नहीं पता। क्या है? हे भगवान, क्या मिला। रोज के बाद अभी तक कोई दूसरा बच्चा नहीं हुआ है। क्या? वो उनके दूसरे बच्चे को मारने के लिए वापस आई है। लेकिन उसे हमारी परवाह नहीं है। वो हमारे साथ खेल रही है। असल में उसे मिलर चाहिए। रेने, कैली, हमें यहाँ से उसे बाहर निकालना होगा। वो हमें मारने वाली है। वो मारने वाली है हमें। कैली, तुम्हारा फोन कहाँ है? वो क्या? मेरा फोन? तुम्हारे फोन की लाइट इस्तेमाल मुझे करो। लगता है मैंने उसे गिरा दिया तब वो टूट गया। हमें अभी के अभी यहाँ शायद से हमें निकलना मदद होगा। मिलनी चाहिए। हमें मदद मिलनी चाहिए है, कैली। कैली। कोई वो लोग पड़ोसी? बहुत दूर है। हमें यहाँ से मिलर को निकालना होगा अभी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत अंधेरा है। मैंने अपना फोन यहाँ गिरा दिया था। वो यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। ढूंढो उसे रेने। फोन मिला? रेने, मिल गया। कैली, उसे मुझे सौंप दो। वो तुम्हें नहीं मिल सकता। मुझे सौंप दो। मैंने कहा मुझे सौंप दो। वो तुम्हें नहीं मिलेगा।
100, क्या बात है? मुझे मदद चाहिए। built a cocoon. I might be out soon.